हमारे हो सकते हैं रिलेशन में रिलेटिव्स भी होंगे जो गुरुजी के संगत में है, और हमने अपने रिलेटिव्स को भी बुलाया। कभी कभी हम अपने रिलेटिव्स को सत्संग के बाद भी कभी कभी डिस्कशन में कुछ बोल देते हैं, मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं मेरे यहाँ, बट मैं इन जनरल कह रही हूँ, रिलेटिव्स तो आपस में हर तरह की बात करते हैं, बट उस समय वो गुरुजी के द्वार में आए होते हैं और संगत होते हैं, तो सबसे बड़े प्यार से बोलना चाहिए, चाहे वो बच्चा हो चाहे कुछ कोई भी हो। बच्चे अगर बदमाशी करे तो भी उनको प्यार से समझाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि संगत का दिल दुखाना सबसे बड़ा क्राइम होता है। तो ये मैसेज मैं बहुत बार सुन चुकी गुरुजी से, और इसलिए मैंने सोचा मैं आज इस सत्संग में शेयर करूं कि जो भी सेवा करें बहुत सच्चे दिल से करें, करने के लिए ना करें, और गुस्सा ना करें, शांति से रहें। गुरुजी हमेशा कहते थे गुस्सा नहीं करना चाहिए, अपना मन शांत रखना चाहिए। और एक और चीज आज के टाइम पे जो चल रही है, जो मेरा रिसेंट छोटा सा सत्संग है, वो ये है कि जॉब मार्केट इस समय बड़ी वीक है। कोविड-19 के टाइम पे बहुत लोगों को अपने ऑफिस से बहुत चैलेंजेस फेस हो रहा होगा, और सिमिलरली एम्प्लॉयर को भी फेस हो रहा है, तो बोथ साइड है ये। लेकिन क्या होता है ना कि एम्प्लॉयर कहीं पे कट हो रहा है, तो कहीं लोगों की अच्छी खासी जो नौकरी कर रहे हैं, जो अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, वो बंदे भी जॉब खो रहे हैं, क्योंकि एम्प्लॉयर के पास शॉर्टेज ऑफ फंड हो या जो भी हो। तो वो लोग को ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हो सकता है संगत में भी ऐसे कुछ लोगों, कोई नॉन संगत में भी हो, सबके लिए ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं परफॉर्म नहीं कर सकता या कुछ दिक्कत है इसलिए ऐसा है। मेरे जब मैं मई मंथ में ऑफिस आना जाना कर रही थी, डेली बेसिस में नहीं जा पा रही थी, लेकिन ऑफिस के प्रेशर्स होते थे आने के लिए, तो बहुत चीजें चलती है माइंड में। ठीक है, हम अपने ऑफिशियल ड्यूटीज जॉब्स में इतने उलझे हुए होते हैं, मैं अपने काम से इतना उलझी हुई थी कि मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब चल रहा था। मैं ऑफिस जा रही थी और मैं कुछ ना कुछ सोच रही थी, मेरा मन बहुत घबराया हुआ था, मुझे लग रहा था पता नहीं क्या होगा आगे, कुछ पता नहीं, मार्केट इतनी खराब है, चीजें खराब हो रही हैं, कितने लोगों की जॉब जा रही है, बहुत चीजें मेरे माइंड में चल रही थी। कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो मुझसे डिस्कस करते थे आए दिन, मैं सोच में रहती थी बहुत ज्यादा ना, परेशान। तो एकदम से मैं ऑफिस के कैब से वापस आ रही थी, तो मैंने देखा मूलचंद हॉस्पिटल से लाइन लगी हुई है, लाजपत नगर के रेड लाइट के अंदर के बस स्टैंड तक सारे मजदूर और उनके बच्चे गर्मी में एक लाइन में वहाँ बैठे हैं। और जब मैंने एक बंदे से पूछा वहाँ एक दो लोगों से, तो उन्होंने बोला मैडम अभी तो शाम के 4:30 बजे हैं, ये लाइन सुबह और आगे तक थी, इतनी लंबी लाइन थी आप सोच नहीं सकते। वो बेचारे घर जाने के लिए परेशान बैठे हैं, उनके पास जॉब नहीं, वो डेली वेजेस वाले बंदे हैं, उनका ये हाल है। उस समय मैंने सोचा जय गुरुजी आप हमेशा आंसर्स दे देते हो, आप सीरियसली इतने ज्यादा कृपालु हो कि आप अपनी संगत को आंसर देते हो। हम सोचते हमारी परेशानी सबसे बड़ी है, समय हमेशा सेम नहीं रहता, अच्छा वक्त भी तुरंत आ जाता है, पॉजिटिव माइंड ही पॉजिटिव चीजें कराता है। टेंशन में तो आप इंटरव्यू भी क्लियर नहीं कर सकते हैं, सब खराब हो जाएगा। इतना अच्छा आंसर था ना गुरुजी का ये कि हमसे भी इतनी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स है लोगों को, बट हम सिर्फ सोचते हैं अपने बारे में। हमें सबके लिए दुआ करना चाहिए, सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए। और उसके बाद से मैंने एक दिन भी टेंशन नहीं लिया, ये टेंशन मैंने कम्प्लीटली छोड़ दिया कि जो होगा देखा जाएगा, आने वाला वक्त किसी ने नहीं देखा है, उसके बारे में सोच सोच के दुखी होके कोई फायदा नहीं है। तो मेरा उस समय बिल्कुल गुरुजी ने मुझे पॉजिटिव कर दिया, कहते ना, मैं उसके बाद कुछ नेगेटिव सोच ही नहीं रही थी, सब नॉर्मल। ऐसे ही पिछले साल एक दिन मैं गुरुजी के सत्संग की प्लेलिस्ट बना रही थी, तो मेरी पूरी प्लेलिस्ट रेडी हो गई और 1 घंटे की ही रेडी हो पाई। मुझे उसमें व्याख्या भी डालना था और भी कुछ, मैंने सोचा शब्द डाल दूंगी, तो जो मैं सिलेक्ट नहीं कर पाई थी क्योंकि व्याख्या है वो मैं कौन सा डालूं, कि मुझे तब खुद को भी कुछ आंसर्स चाहिए थे लाइफ के शायद। तो मैं रात को सोई ये सोच सोच के कि गुरुजी व्याख्या नहीं सिलेक्ट कर पा रही, बाकी सब चीजें तो सिलेक्ट कर लिया मैंने। तो फिर गुरुजी ने, जैसे कहते हैं ना, कान के पास आके आवाज गूंजती है सुबह सुबह, मेरी नींद टूटी है इससे, तेरा हीरा जन्म गया, तेरा हीरा जन्म गया, तेरा हीरा जन्म गया, कंटिन्यू। तब मैं अमृत वेला भी नहीं करती थी, जाप करती थी लेकिन बहुत मिनिमम जाप करती थी। ये मुझे लगा कि कुछ तो होगा इसके पीछे। मैंने जैसे टाइप किया तो देखा ये व्याख्या थी पूरी, हीरा जन्म। वो शब्द दान देके गए मुझे, पूरा शब्द दान। ये शब्द दान जो मैंने लिया मेरे लिए इतनी बड़ी अचीवमेंट थी ना, मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती। मतलब जब मैंने ये डाला हीरा जन्म, अंदर से मुझे सुकून महसूस हुआ बिल्कुल कि ये गुरुजी ने कैसे मतलब लोगों को ब्लेस करते हैं, किस तरह से। रात को सो रही हूँ, सोच रही हूँ कि कौन सा वाक्य डालना है, सुबह तक जवाब दे दिया उन्होंने कि हीरा जन्म। और मुझे भी जवाब मिल गया कि मुझे भी
अमृत वेला करना चाहिए, मेरे प्रॉब्लम्स और अच्छे से सॉल्व होंगे। गुरुजी की बहुत सारी संगत वेला समझ नहीं आती। मैंने तो अपने तरीके से शुरू किया था, लेकिन फिर गुरुजी माय फादर बैम्बी आंटी की बुक है, उस बुक में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि कैसे प्रेज करते हैं। एक चीज उसमें बहुत अच्छी लिखी हुई गुरुजी ने बताई थी उनको कि 5 मिनट का भी सच्चे मन का जाप जो है ना, वो आपकी घंटों के जाप के बराबर होता है। 5 मिनट का भी जाप जो होता है वो बहुत बहुत स्ट्रांग होता है वो भी। तो वो आप 5 मिनट का भी जाप करोगे तो भी आपका सही रहेगा अमृत वेले के टाइम पे। वो बुक आप पढ़िए ढूंढ के, उसमें बहुत अच्छा लिखा हुआ है। और सेकेंडली एक और चीज जो बहुत ज्यादा लोगों के माइंड में आती है, जो कभी मेरे माइंड में भी आती थी, कि गुरुजी की संगत में से अगर किसी की डेथ हो जाती है तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये संगत थी, इनकी कैसे डेथ हो गई। तो देखिए, हम लोग को नहीं पता किसके क्या कर्म है। तो कहीं ना कहीं ये डाउट मेरे माइंड में जब था, तो गुरुजी ने तो मुझे आंसर्स दे दिए थे। उसी आंसर्स में जो मैं समझी मैं वो एक्सप्लेन करूंगी। अगर मुझसे कोई भूल चुक हो जाए गुरुजी मुझे माफ कर देना, क्योंकि जैसे गुरुजी समझाते हैं और जैसे मैं समझाऊंगी उसमें डेफिनेटली फर्क है। बट फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि जिसने भी जन्म लिया उसको एक ना एक दिन मरना है, उसको जाना ही है। तो हम कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि ये गुरुजी ने ठीक नहीं किया, कि इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या पता कि उसके लाइफ में इतने कष्ट थे कि उसको मुक्त कर देना ही बेटर था गुरुजी के लिए। और बाकी उसकी पूरी फैमिली गुरुजी के साथ जुड़ी है, तो उनका ध्यान रखना भी गुरुजी के हवाले है। वो देखेंगे, वो ध्यान रखेंगे। तो इस तरह के डाउट्स माइंड में किसी को नहीं रखना चाहिए। हमें गुरुजी से प्यार है, हमें गुरुजी को पूछना चाहिए। हम लोग इस लाइफ, जो ह्यूमन लाइफ हमें मिला है, इस बर्थ में हमें भगवान से जुड़ना है, हमें लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखना है। ये सारी चीजें गुरुजी ने समझाया है। गुस्सा नहीं करना चाहिए। वो कहते थे अपना एटीट्यूड और ये सारी चीजें जूतियों नाल खोल के आओ, बहुत सही कहते थे। क्योंकि हमारा जो स्पेशली अभी वाला जो हम जो है ना, बहुत लॉजिक लगाते हैं। गुरुजी की वर्ल्ड में कोई लॉजिक मत लगाइए, क्योंकि गुरुजी जो चीजें करते हैं ना, वो उनका स्टाइल होता है, हम नहीं समझ सकते, हम लोगों के परे है। और जो वो करेंगे वो एकदम अच्छा करेंगे, एकदम सही करेंगे, बेस्ट करेंगे हम लोगों के लिए। तो आई होप गुरुजी कि मैं ये एक्सप्लेन कर पाई हूँ। अब आप लोगों को और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं तो कीजिए। और अगर फिर भी मेरी लास्ट में बोली हुई जो बात थी मेरी अभी, उसमें अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट है ना, तो एक बार सुखमनी आंटी की सरचार्ज बुक में, जो सुखमनी आंटी के ग्रैंडफादर ने उनको बताई थी बातें जब वो हॉस्पिटल में थी, वो पार्ट अगर लोग पढ़ लेंगे ना, तो आपको और अच्छे से आंसर मिल जाएगा। क्योंकि मुझे तो ये आंसर वो पढ़ने के बाद ही मिला था, तो मैंने उस हिसाब से आपको समझाया है। तो बस मैं यही कहूंगी कि सबका भला करे गुरुजी, सबको ब्लेस करें ऐसे ही। और बहुत सारे हमारे सत्संग होते गुरुजी के साथ, जो गुरुजी ने मेरे साथ अमृत वेले के टाइम पे किया। जब जाप करने के बाद भी जैसे मैंने आंख बंद किया, उन्होंने सीरीज ऑफ इवेंट्स मुझे सब दिखा दिया। मैं 3 से 6 बजे तक सो नहीं पाई। मैंने सोनिया आंटी को मैसेज किया कि आंटी मेरा मंडे को सत्संग रख देना, गुरुजी ने जगा के रखा है। उन्होंने मुझे सारे सत्संग याद दिला दिए। और ऐसे ही मैं अपने सत्संग शेयर करती रहा करूंगी, क्योंकि हमारी लाइफ ही सत्संग है। जब गुरुजी साथ हो तो लाइफ ही सत्संग बन जाती है। आप सब भी अपने सत्संग शेयर कीजिए। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, डोंट टेक टेंशन, गुरुजी साथ है। वो कहते थे कि कहते ना, हमारे पास जिसका हाथ है ना, जिसके सर ऊपर तू स्वामी, तो दुख कैसे पाए। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मुझे मौका दिया फिर से अपना सत्संग शेयर करने के लिए। आई रियली लव यू गुरुजी, थैंक यू सो मच संगत जी, थैंक यू सो मच। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, आई लव यू। सबका भला कीजिए गुरुजी, थैंक यू।